आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल सी इज एट सेंटर ऑफ द इलिप्स ई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, जहां पर अपने पास ए बी से ज्यादा है। ओके ठीक है। सी पासेस थ्रू द फोकाई F1 एंड F2 ऑफ इलिप्स ई सच दैट द सर्कल सी एंड द इलिप्स ई इंटरसेक्ट एट द 4 पॉइंट। लेट P be one of these 4 points if the area of the triangle PF1 F2 equal to 30 के बराबर दे रखा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अपने के पास 17 के बराबर दे रखा है। बता दो मेजर एक्सिस अपने के 2a के बराबर होगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ E। ठीक है, चलो सबसे पहले फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, कोई एक इलिप्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है क्योंकि a ज्यादा है b से। अब अपने पास क्या बोला गया, एक सर्कल है। ये अपने पास पिंक वाला क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो सेंटर है ना, वो इलिप्स का सेंटर दोनों बराबर है। चलो ये इसका एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। किसका एक्सिस, तो इलिप्स का एक्सिस है। ये आ गया अपने के पास। इसका कलर चेंज कर देते, येलो कर दो। अब देखो ये जो है अपने के पास कहां से पास हो रहा है, तो ये F1 और F2 से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, ये F1 है और F2 मान लो और इसको F1 मान लो, F2 और ये रहा हमारे पास किस बराबर, F1 के बराबर। हमारे पास क्या कर रहा है कि ये जो 4 पॉइंट में कट कर रहा है ना, उसमें से अपने पास एक पॉइंट P के बराबर है। अब क्वेश्चन में किसका एरिया दे रखा है, तो देखो PF1 और F2 का एरिया दे रखा है। ट्राइंगल PF1 और F2 ये वाला एरिया दे रखा है। बताओ ये वाला एरिया किसके बराबर है, क्वेश्चंस में दे रखा है 3 के बराबर। ये आ गया अपने पास ग्रीन कलर का एरिया दे रखा है किसके बराबर, तो एरिया ऑफ PF1 ट्राइंगल भी लिख लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल F2 ये हमारे पास किसके बराबर, तो ये दे रखा है 30 के बराबर। चलो यहां से अपने पास कोई इक्वेशन आ जाएगा। एक काम और दे रखा है, अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास 17 दे रखा है किसके बराबर, तो मेजर एक्सिस, यानी 2a इक्वल टू आ गया 17 के बराबर। यानी a हमारे पास किस आ जाएंगे 17/2 के बराबर, यानी a की जगह 17/2 डाल सकते हैं क्योंकि मेजर एक्सिस का लेंथ 2a है। अच्छा अगर तुम गौर से देखो तो ये P पॉइंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलो अगर तुम गौर से देखो तो यहां से लेकर के अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर ये वाला डिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास मॉड y के बराबर ही होगा। किसका, तो P पॉइंट का अपने पास P पॉइंट के y कोऑर्डिनेट क्या, मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये जो दे रखा है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके बराबर है, इसको इधर कर दो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो अपने पास 1/2 F1 और F2 और इनटू किस बराबर, मॉड P के बराबर या मॉड y कोऑर्डिनेट के बराबर ले लो। ठीक है, किसके बराबर, मॉड y के बराबर। अगर अपने पास इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो ये अपने पास मॉड y के बराबर है। यस और नो, इक्वल टू किसके बराबर है, तो ये आ गया 30 के बराबर। F1 F2 अपने पास यहां से लेकर यहां तक अपने पास 2AE के बराबर नहीं होता है। यस और नो, बोले हाँ सर ये तो AE होता है, ये 2AE, यानी हमारे पास किस बराबर 2AE इंटू अपने पास y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, मॉड y नॉट y, मॉड y इक्वल टू किस बराबर, तो 60 के बराबर। ये आ गया अपने पास, तो AE इंटू अपने पास मॉड y इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा, 30 के बराबर। यानी हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा और अपने पास y आ जाए तो काम बन जाएगा, ये तो हमें पता ही है। चलो अब अपने पास P पॉइंट का अपने पास y कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। अच्छा इलिप्स का इक्वेशन किस बराबर होगा, तो ये आ गया x स्क्वायर और प्लस टाइम्स y स्क्वायर और इक्वल टू अपने पास a स्क्वायर e स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस अपने सेंटर तो 0,0 है। तो सॉरी इलिप्स का इक्वेशन नहीं, सर्कल का इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू अपने बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर के बराबर। इलिप्स का इक्वेशन किसके बराबर है, तो इलिप्स का इक्वेशन से x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स बताओ, सॉरी प्लस टाइम्स y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, यहां से अपने पास क्या करो, y निकाल लो, तब हमारे पास y आ जाएगा। y कैसे निकलेगा, तो यहां से x स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, तो 1 माइनस y स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर के बराबर। एक काम करो, यहां से अपने पास x स्क्वायर बताओ, x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएंगे अपने पास a स्क्वायर और इंटू 1 माइनस y स्क्वायर और अपॉन में b स्क्वायर के बराबर। यस और नो, इस x स्क्वायर का वैल्यू क्या करो, यहां से उठाओ और यहां से अपने पास इसमें चिपकाने की कोशिश करो। बताओ यहां से उठाकर इसमें चिपकाओगे तो ये आ गया a स्क्वायर और इंटू 1 माइनस y स्क्वायर और अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर, तो a स्क्वायर और e स्क्वायर के बराबर। यस और नो, अब अपने पास e स्क्वायर का वैल्यू, चलो a स्क्वायर को इधर भेजो तो a स्क्वायर तो गया, ओ माय गॉड, ये अपने पास a स्क्वायर तो गया। यहां से अपने पास a स्क्वायर कहां से गया बे, यहां से अपने पास प्लस 1 भी होगा, मोए मोए हो जाता है। ये तो x स्क्वायर की जगह वैल्यू डाले ना, और प्लस टाइम्स y स्क्वायर भी तो है। यस और नो, ये y स्क्वायर यहां से अपने पास ऊपर हम ले जाते ताकि अपने पास चीजें सिंप्लीफाई हो जाए। इसको अपने पास y स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो बताओ तो यहाँ पे अपने पास किस तरह आ जाएंगे, a स्क्वायर और माइनस टाइम्स a स्क्वायर और अपॉन b स्क्वायर और इंटू y स्क्वायर के बराबर
और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर के बराबर। यस सर नो। यहाँ से क्या करो वाई स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो बता दिए कितना आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर और अपन बी स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर ए स्क्वायर और ई स्क्वायर की जगह अपने क्या डाल सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर और अपन में किस बराबर ए स्क्वायर के बराबर और यहाँ से अपने किस बराबर ए स्क्वायर जाएगा तो माइनस टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्या तो यहाँ से वाई स्क्वायर और इनको अपने किस बराबर जाएंगे बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर और अपन में किस बराबर बी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर यहाँ से आ गया अपने पास ए स्क्वायर और ये आ गया किस बराबर ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया यानी यहाँ से वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया वाई स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर बी स्क्वायर के बराबर। यस सर नो। इक्वल टू हमें ये बताओ यहाँ से आ गया अपने पास ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। यस सर नो। जो जा रहा है उसको फिर से जाने दो। ओ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है भी। वाई स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो माइनस टाइम्स बी की पावर 4 और अपॉन में किस बराबर बी स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए स्क्वायर के बराबर। यानी वाई स्क्वायर हमारे पास किस बराबर जाएंगे बी की पावर 4 और अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। से यस और नो। बस माइनस हम अपन के पास नीचे एडजस्ट कर दिए हैं। जैसे वाई स्क्वायर ये आ गया तो हमारे पास वाई बताओ वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी की पावर 4 और होल अपॉन में किस बराबर ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। यानी वाई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे प्लस माइनस ये आ गया बी स्क्वायर और होल अपॉन एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर के बराबर। यस और नो। ये हमारे पास आ गया। अब हमें तुम ये बताओ क्या बताओ तो y हमारे पास इसके बराबर आ गया। हमें मॉड y चाहिए। मॉड y अपने पास प्लस हो या माइनस हो क्या फर्क पड़ता है तो बी स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर और माइनस टाइम्स बी स्क्वायर आया। ठीक है। अब ये वाले इक्वेशंस को कहां पर चिपकाओ तो ये वाले इक्वेशंस को यहां पर चिपकाओ तो ए ई इक्वल टू किस बराबर है 30 के बराबर। बताओ ए ई इंटू अपने पास y इक्वल टू किस बराबर है तो 30 के बराबर। यही दे रखा है देख लो ए ई इंटू वाई इक्वल टू किस बराबर मॉड वाई इक्वल टू किस बराबर है 30 के बराबर। तो बताओ तो ए इंटू ई और मॉड वाई की जगह लिख सकते हैं क्या बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर 30 के बराबर। यस और नो। ठीक है। यहां से अपने पास अब वैल्यू चिपकाना स्टार्ट करो। ई का वैल्यू किस बराबर तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। ये आ गया और इंटू किस बराबर जाएंगे बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 30 के बराबर। लेकिन इसका स्क्वायर रूट है सॉरी 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 बोले सर मास्टर कैलकुलेशन खत्म करो हो गया अभी रुक जा हो गया। ठीक है। तो यहां से आ गया किस बराबर ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर ए के बराबर इंटू आ गया बी स्क्वायर और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो गया 30 के बराबर। ये अपने का जो जा रहा है उसको जाने दो तो ये और ये तो गया ये और ये गया यानी बी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा 30 के बराबर। यस और नो। तो बी स्क्वायर 30 के बराबर हो गया तो बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 30 के बराबर। यस और नो। बी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30 के बराबर। जैसे बी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 30 के बराबर ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया था ए इक्वल टू आ गया हमारे पास किधर गया ए इक्वल टू 17/2 के बराबर। यस और नो। हमें क्या बोला गया तो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। देख लो अपने के पास डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई तो ये अपने पास किस बराबर होता है F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास किस बराबर 2AE के बराबर होता है। यस और नो। तो 2 इंटू 17/2 के बराबर ई अपने पास बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। यस और नो। यहां से सिंप्लीफाई करो तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 17 के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है तो बी स्क्वायर अपने के पास अभी निकाले थे बी आ गया अपने पास 30 के बराबर सॉरी तो बी स्क्वायर रूट 30 का स्क्वायर 30 के बराबर बी स्क्वायर तो 17 का स्क्वायर अपने पास 289 होता है। ये अगर 289 और डिवाइडेड बाय अपने पास 17/2 तो 4 के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ गया 17 स्क्वायर रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं क्या 289 और माइनस 120 और डिवाइडेड बाय किसके बराबर तो ये आ गया 289 के बराबर। यहाँ से अपने पास और सिंप्लीफाई करो। जैसे अपने पास सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 17 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया 289 में तो ये आ गया 9 और 8 में से 2 जाएगा तो 6 और ये आ गया 169 और अपॉन में किस बराबर 17 के बराबर और ये आ गया रूट के बराबर। ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया 13 के बराबर। 13 का स्क्वायर रूट 179 हो तो 169 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर अपने के पास बी इज द करेक्ट आंसर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बस क्वेश्चंस पे जितना बोला गया उतना करते जाओ आंसर तो अपने पास आ ही जाएगा। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।